बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है हाउ टू मार्केट योर सेल्फ टू रिक्रूटर्स। आप कैसे अपने आप को रिक्रूटर के सामने मार्केट करेंगे, कैसे अपने आप को सेल करेंगे, कैसे अपनी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। आई एम मोहम्मद शहरोज़ रशीद and I am digital consultant and soft skill trainer at softsol.org, operations manager in Taj Company Private Limited and IT in charge in Click News। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप कैसे एक इफ़ेक्टिव रिज्यूमे और सीवी लिख सकते हैं जिसके ज़रिए आप अपने आप को मार्केट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एक सीवी या रिज्यूमे जो है वो क्या चीज़ है। जब भी आपके जहन में सीवी आता है तो पहला वर्ड आपके जहन में क्या आता है कि यार ये सीवी क्या चीज़ है, ये रिज्यूमे क्या चीज़ है, ये किस चीज़ को कहते हैं, किस चीज़ से मिलके बनता है। तो इन सवालों के जब आप जवाब सोचते हैं तो सबसे पहला सवाल जवाब आपके जहन में क्या आता है। सबसे पहली बात जो हमारे जहन में आती है, हम कहते हैं कि यार ये जो सीवी है ये समरी है। किस चीज़ की समरी है? ये समरी है हमारे एकेडमिक्स की और वर्क एक्सपीरियंस की। नॉर्मली तौर पर हमें बताया जाता है कि बच्चों ये जो आपकी सीवी है इसमें आपके क्वालिफ़िकेशन होगी, आपका वर्क एक्सपीरियंस होगा, दैट्स इट, बस इतना ही है। तो ये बात गलत है। हरगिज़ ऐसा नहीं है कि एक सीवी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी एकेडमिक्स और वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर मुश्तमिल होती है, बल्कि ये ट्रू डिपिक्शन है। इट इज़ अ ट्रू डिपिक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी। ये आपकी, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आपकी कौन कौन सी चीज़ जो है वो डिपिक्ट करती है, कौन कौन सी चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है। सबसे पहले तो ये आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती है, नंबर 1। नंबर 2, ये आपका बैकग्राउंड बताती है, आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपकी वर्क हिस्ट्री, आपके प्रोजेक्ट्स, जो जो आपने काम किया है इतने सालों में, 20 सालों में, 25 सालों में, 30 सालों में, 35 सालों में, 40 सालों में, 50 सालों में, 60 सालों में, जितने भी आपकी एज है उसमें आपने जितना काम किया, आपका जो बैकग्राउंड है वो ये सीवी आपका बताएगी। इसके अलावा आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, आपके स्किल्स क्या हैं, आप किस काबिल हैं, वो भी आपकी सीवी ही बताएगी। आपकी क्या अकम्पलिशमेंट्स हैं, आपने क्या क्या अचीव कर लिया अपनी ज़िंदगी में, वो भी सब कुछ कौन बताएगा? आपकी सीवी। और इसके साथ साथ ये बताएगी कि आप कितने ऑर्गेनाइज हैं, हाउ ऑर्गेनाइज आर यू एंड योर सेंस ऑफ क्वालिटी, आप में क्या खूबियाँ हैं, वो सारी की सारी, ये सारे 5 के 5 चीज़ें आपकी सीवी बताएगी। तो इससे हमें क्या बात मिलती है कि सीवी बेसिकली क्या है? ये एक एडवर्टाइजमेंट टूल है। CV is an advertisement that helps you sell yourself to an employer। ये आपको हेल्प आउट करती है कि आप कैसे एक एम्प्लॉयर को अपने आप को एडवर्टाइज करेंगे, मार्केट करेंगे, सेल आउट करेंगे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि हमें सीवी क्यों हमारी अच्छी होनी चाहिए जी? क्यों? क्योंकि ये पहली चीज़ है जो रिक्रूटर के पास आपकी जानी है। जब भी आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, आप जिस जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाह रहे हैं, वहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ जाती है वो है आपकी सीवी। ना तो आप खुद जाते हैं, ना आपकी कोई डिग्री जाती है, ना ही कुछ और जाता है। जो चीज़ सबसे पहले जाती है वो है आपकी सीवी। तो एक सीवी अब आपके लिए हम देखते हैं कि क्या क्या काम करती है। What can a resume और CV do for you? एक CV या रिज्यूमे आपके लिए क्या कर सकती है? तो सबसे पहले तो जब हमारा पॉइंट है कि एक CV आपके लिए क्या कर सकती है वो है मेक्स द फर्स्ट इम्प्रेशन अबाउट यू। ये आपके बारे में, आपका पहला जो इम्प्रेशन बनेगा आपके बारे में, आपकी क्वालिटीज़ के बारे में, जो भी आप डिपिक्ट करवाना चाह रहे हैं, जो आप अपने आप को रिफ्लेक्ट करवाना चाह रहे हैं, जो भी आपकी अच्छा या बुरा इंप्रेशन बनेगा वो आपकी सीवी के ऊपर बनेगा। क्योंकि सबसे पहले तो उसने यही देखना है, आपको तो नहीं देखना। आप जितने मर्जी वो हो काबिल हों, लेकिन अगर आपकी सीवी अच्छी नहीं है तो वो हरगिज़ ऐसा नहीं उसको लगेगा कि आप बिल्कुल फिट हैं, परफेक्ट हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत क्वालिफाइड हैं, नहीं उसे पता चलेगा। और दूसरा ये क्या करती है कि पेंट्स अ पॉजिटिव एंड फैक्चुअल पिक्चर ऑफ यू। जब इसने
फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा बना लिया, क्या करेगा, पॉजिटिव पिक्चर आपकी बनाना शुरू कर देगा और उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो जाएगा कि यार इस बंदे से एक बार जो है वो मिल के देख लेते हैं। तो ये आपकी CV का काम है, उसको बताना कि भाई इससे मिलो, मुझसे मिलो, मैं तुम्हारे लिए सूटेबल हूँ, मैं इस जॉब के लिए सूटेबल हूँ, मैं तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट हूँ। तो फिर ये क्या करती है, उसके आपके इंटरव्यू के लिए पॉजिटिव टोन जो है वो सेट करती है। CV बताती है कि भाई मुझे बुलाओ इंटरव्यू के लिए, फिर वो बंदा कहता है यार एक बार इस बंदे से मिलके देखना चाहिए, लग तो काफ़ी काबिल है। उसके बाद ये क्या करती है, आपके CV ही इंटरव्यूअर को जो है वो गाइड करेगी, रिक्रूटर को गाइड करेगी कि यार इससे क्या पूछना है। गाइड्स द इंटरव्यूअर इन व्हाट टू आस्क, उसको बताएगी क्या क्या सवाल करने हैं इससे, ये किस फील्ड का बंदा है, ये मार्केटिंग से है, ये HRM से है, ये फाइनेंस से है, ये लॉयर है, ये ऑपरेशंस में है, जो भी आपने अपने बारे में बताना है वह, और उसने जो आपसे सवाल करनी है ये आपकी CV ही उसको गाइड करेगी। और एंड पे क्या करती है, ये उन लोगों को भी इन्फ्लुएंस करती है जिन्होंने हायर करने का अप्रूवल देना होता है। ठीक है, अब इसका जो फाइनल काम है एक आपकी CV का, वो है विन एन इंटरव्यू कॉल। एक अच्छी CV आपके लिए इंटरव्यू तक आपको लेकर जाती है। हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपका जो है वो नौकरी पे लगवाएगी। एक रीसेंट रिसर्च के मुताबिक एक रिक्रूटर एक CV को 7 सेकंड का वक्त देता है। तो इसका मतलब है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 7 सेकंड होते हैं अपने आप को सेल आउट करने के लिए। बजाय देखने को 7 सेकंड कितने लगते हैं, यूँ हमने देखना है, यूँ चुटकी बजाते जो है वो गुजर जाते हैं। और ये 7 सेकंड का फासला ही बहुत सारे लोग जो है वो तय नहीं कर पाते, पार ही नहीं कर पाते। तो आपने अब अपने आप को इस तरह से बनाना है कि आप उसको बता सकें कि भाई मैं हूँ बेस्ट तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इस जॉब के लिए। तो अब देखते हैं कि एक CV किन किन चीज़ों से मिलके बनती है। एक CV जो रिज्यूमे है उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले आपका पर्सनल डेटा या और आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल होती है वो आ जाएगी। उसके बाद आप अपना ऑब्जेक्टिव या पर्सनल स्टेटमेंट लिखेंगे। अभी हम इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। आप अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, प्रोजेक्ट्स वगैरह वो सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन करेंगे। इसके अलावा आप अपनी एजुकेशनल हिस्ट्री मेंशन करेंगे। इसके साथ साथ आप इनसे रेलेवेंट अपने आपके जो स्किल्स हैं वो मेंशन करेंगे और साथ ही साथ आप अपनी अचीवमेंट्स, अवार्ड, सर्टिफिकेट्स वगैरह या कॉन्फ्रेंसेस वगैरह जो आपने अटेंड की हैं वो इसके अंदर मेंशन कर देंगे और आखिर में आप अपनी हॉबीज़ और रेफरेंसेस को मेंशन कर देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पर्सनल डेटा जो है उसमें आप क्या क्या लिखेंगे। पर्सनल डेटा में आपका नाम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, इसके अलावा आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगा, आपकी अगर कोई वेबसाइट है तो वो आ जाएगा या आपका लिंक्डइन प्रोफाइल आ जाएगा। साथ में बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि वो लिख देते हैं अपना CNIC, अपना रिलीजन, अपनी डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, मटेरियल स्टेटस और ब्ला 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 लिखते जाते हैं। ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। आपने सिर्फ फोकस करना है नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट के ऊपर। अगर वेबसाइट नहीं है तो अपना लिंक्डइन प्रोफाइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आपके ऑब्जेक्टिव और पर्सनल स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। आपको अपनी CV को शॉर्ट रखना है और सिंपल रखना है। रिमेंबर वन थिंग, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जितनी शॉर्ट होगी, जितनी सिंपल होगी, उतना आपका अच्छा इंप्रेशन बनेगा। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव और रियलिस्टिक होना चाहिए। अगर आप ऑब्जेक्टिव नहीं लिख रहे तो आप अपने बारे में कोई पर्सनल स्टेटमेंट लिख रहे हैं, 2 to 3 सेंटेंसेस होने चाहिए, 2 से 3 सेंटेंस हो और वो आपकी रियल पिक्चर बताते हो, रियल आपको रिप्रेजेंट करते हो। ये नहीं करना कि गूगल से उठा लिया जी, आई वॉन्ट टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन यूटिलाइज माई स्किल्स, वेयर आई कैन यूटिलाइज माई कैपेबिलिटीज, वेयर आई कैन यूटिलाइज माई वर्क एक्सपीरियंस। नो, ये सीधा सीधा कॉपी पेस्ट है। या फिर लिख दिया आई एम एन एंथुसियास्टिक पर्सन, आई एम एन एंथुसियास्टिक इंडिविजुअल हु वांट्स टू वर्क इन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनहेंस माई स्किल्स। ये भी एक जेनेरिक है और हर किसी ने लिखा होता है।
अभी ये देखें, मैंने अपनी सीवी में लिखा, मैंने बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल जो मैं हूँ, जो मेरी क्वालिटीज़ हैं, उनका कीवर्ड पहले मैंने अपने सॉर्ट आउट किए और फिर उससे मैंने ये बनाए। और आप देखें मैंने अपनी इंफॉर्मेशन भी वैसे ही लिख दी। अब आ जाता है आपका वर्क एक्सपीरियंस और प्रोजेक्ट्स। अगर तो आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है तो ठीक है, आप अपना वर्क एक्सपीरियंस पहले लिखेंगे। और अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, सबसे ज़्यादा मसला आता है फ्रेश ग्रेजुएट को, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसको कैसे टैकल करेंगे? इसको टैकल करना मुश्किल हो जाता है। हमारे इधर बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको जॉब नहीं मिलती, क्यों? क्योंकि वो कह रहे होते हैं आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं। तो भी अब इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अपना मोस्ट रीसेंट एक्सपीरियंस जो है वो लिखेंगे। लिस्ट डाउन द मोस्ट रीसेंट वर्क फर्स्ट। सबसे पहले अपना रीसेंट वर्क लिखें, उसको बाद उससे पहले जो किया है। इस तरह से करते करते आप अपनी पहली जॉब जो है वो सबसे एंड पे लिखेंगे और सबसे आखिरी जॉब सबसे ऊपर लिखेंगे। इसके अंदर ये नहीं करना आप जी जनाब मैंने अगर लिख लिया मैं ऑपरेशन मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ कि पूरी की पूरी अपनी जेडी उसमें कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं करना आपने क्या करना है, जो आपकी इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जो आपने उस दौरान सक्सेस हासिल की, आप सिर्फ वो नोट डाउन करें। ये नहीं लिखना कि जनाब मेरी 70 जो है वो ड्यूटीज़ हैं तो मैंने 70 की 70 मेंशन कर दी हैं। तो 4 to 5 मेंशन कर लें जो आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा जो आपने उस जॉब में अचीव किया है वो आप लिखें। जैसे आप एम्प्लॉय ऑफ द मंथ आ जाते हैं, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड आपको मिल जाता है, आपको कभी बोनस मिलता है, आपका इंसेंटिव ज़्यादा लगता है, तो ये चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अब अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो फ्रेश ग्रेजुएट को आती है कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस नहीं है तो जॉब नहीं मिलती, इंटरव्यू कॉल ही नहीं आती। तो आपने क्या करना है, अब आप देखें, अब आपने एक 4 साल की डिग्री की है तो आपने इस दौरान 40 सब्जेक्ट पढ़े हैं, 40 सब्जेक्ट, और हर सब्जेक्ट का एक आपने प्रोजेक्ट किया। इसमें से 40 में से 36 आपके मुख्तलिफ होते हैं प्रोजेक्ट, और 4 जो हैं वो आपकी स्पेशलाइजेशन के होते हैं, क्योंकि आखिरी 2 सेमेस्टर में हम 4 सब्जेक्ट अपनी स्पेशलाइजेशन के एटलीस्ट पढ़ते हैं। अब आपने जब आप चाहें तो अपने 4 स्पेशलाइजेशन के लिख लें और उसके साथ 2-3 और मेंशन कर लें जो बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो आप अपने अदर देन आपकी जो स्पेशलाइजेशन है 5 उसके सब्जेक्ट वो मेंशन कर सकते हैं प्रोजेक्ट। टॉप 5 अब आपने केस स्टडीज़ की हैं, मार्केट एनालिसिस की हैं, रिसर्च वर्क की है, इसके अलावा आपने कोई बिज़नेस प्लान बनाया है, जो भी आपकी फील्ड है उससे मुतल्लिक जो आपने प्रोजेक्ट किए हैं वो आप उसको नोट डाउन करें। क्योंकि ये सिर्फ प्रोजेक्ट ऐसे नहीं होता कि हमने कॉपी पेस्ट किया, हम उसके बारे में पहले पढ़ते हैं, उसकी साइंस जानते हैं, उसकी हिस्ट्री जानते हैं, उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली हमारा एक्सपीरियंस ही होता है। तो ये देखें, मैंने अपनी एक सीवी बनाई, उसमें मैंने लिखा मैंने ये प्रोजेक्ट किया, फलां जो है वो प्रोजेक्ट अपने मेंशन कर दिए। अब आते हैं एजुकेशन की तरफ। एजुकेशन में आपने ये नहीं करना कि जी मैट्रिक से लेके पीएचडी तक सारी डिग्रियां लिख दी हैं ना, आप अपनी रीसेंट 2 डिग्रीज़ लिख लें। जैसे अगर आप बैचलर लेवल पर हैं तो इंटरमीडिएट तक लिख लें, मैट्रिक की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एमफिल लेवल पर हैं तो आप अपनी बैचलर तक लिख लें, इंटरमीडिएट और मैट्रिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैट्रिक करने के बाद ही आप इंटरमीडिएट करते हैं और इंटरमीडिएट के बाद ही आप ऑफ कोर्स बैचलर्स की डिग्री हासिल करते हैं और उसके बाद ही आप मास्टर्स पे जाते हैं और उसके बाद ही एमफिल की तरफ। उसके बाद आप अपने मेजर सब्जेक्ट जो है वो मेंशन कर सकते हैं इन केस यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट। और आप अपनी डिग्री के अंदर जो आपको अचीवमेंट मिली है, किसी को गोल्ड मेडल मिला है तो वो लिखे, किसी को कोई स्कॉलरशिप मिला है तो वो लिखे। इससे जो है वो थोड़ी यूनिक हो जाएगी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अब जी आपके जो स्किल्स हैं, अचीवमेंट हैं, एक्टिविटीज़ हैं, हॉबीज़ और रेफरेंसेस वगैरह जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जी जो आपके स्किल्स हैं वो आपके एक्सपीरियंस, आपके एजुकेशन से मैच होने चाहिए और साथ साथ वो एम्प्लॉयर्स की नीड के मुताबिक हों, जॉब की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हों।
मैच योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस विद एन एम्प्लॉयर्स नीड, और ये तमाम जो हैं वो इंटरलिंक होने चाहिए। ये नहीं है कि आप मार्केट के बंदे हैं, मार्केटिंग आपने पढ़ी है और सब्जेक्ट स्किल्स आपने फाइनेंस वाले लिखे हैं, फाइनेंस पढ़ी है स्किल्स आपने मार्केटिंग वाले लिखी हैं, HR वाले लिखी हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। और बहुत सारे लोग जो एक मिस्टेक करते हैं, उन्होंने जो कॉन्फ्रेंसेस या ट्रेनिंग्स वगैरह की होती हैं अटेंड, उसी को वो अपने स्किल्स के अंदर मेंशन कर रहे होते हैं। तो ये हरगिज़ नहीं करना, आपने अपने स्किल्स और ट्रेनिंग्स को डिफ्रेंशिएट करना है। इसके साथ साथ आप जब अपने स्किल्स को मेंशन करते हैं तो उसको लेवल दें अपने, आप इसमें एक्सीलेंट हैं, गुड हैं, नॉर्मल हैं, एवरेज हैं, वो मेंशन करें। और अपने सॉफ्ट स्किल्स लाजमी मेंशन करें, लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये बहुत ज़रूरी हैं। टाइम मैनेजमेंट, टीम प्लेयर, इनके साथ आपने जो है अपने आप को डिस्टिंग्विश करना है, और ये अलग-अलग आप कर लें, प्रोफेशनल स्किल अलग कर लें, सॉफ्ट स्किल्स अलग कर लें। इसके बाद जनाब आ जाते हैं हम अपनी अचीवमेंट की तरफ, जो कि नॉर्मली हर CV का हिस्सा नहीं होती। आपकी अचीवमेंट आपको जो है वो दूसरों से यूनिक बनाएगी। तो आपकी जो अचीवमेंट्स हैं वो आप उसके अंदर मेंशन करें, और आपने जो जिन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी इन योर एजुकेशनल करियर, या उसके अलावा आपने कहीं पे किया, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, कोई सेमिनार अटेंड किया, तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। या आपने कोई वॉलंटियर काम किया है तो वो लाजमी लिखें, वॉलंटियर वर्क आपका लाजमी बीच में आना चाहिए। इसके अलावा आप अपनी हॉबीज़ मेंशन कर सकते हैं, जो कि आप अपने फ़ारग टाइम में जब आपको फ्री टाइम मिलता है तो आप उसमें करना पसंद करते हैं। और अगर आपके पास रेफरेंस है तो वो मेंशन करें, नाम, उसका ईमेल ID, उसका रेजिग्नेशन, फ़ोन नंबर और एड्रेस, ऑफिशियल एड्रेस लिख दें। अगर नहीं है आपके पास तो ये लिखने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है कि रेफरेंसेस विल बी फर्निश्ड अपॉन रिक्वेस्ट, तो ये लिखने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। याद रखें, आपकी CV को शॉर्ट और सिंपल होना है हरगिज़ आपका। और इन तमाम चीज़ों को लिखने के लिए जो आपकी बेस्ट चॉइस है वो है इन्फोग्राफिक CV, क्योंकि इसके ऊपर आप इन्फोग्राफिक CV में हर चीज़ मेंशन कर सकते हैं, थोड़ी जगह को इस्तेमाल करते हुए अच्छे तरीके से, बनिस्बत इसके कि आप जी पैराग्राफ लिखना शुरू कर दें और लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, किसी ने इतना नहीं पढ़ना। CV या रिज्यूमे आपकी एक पेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक पेज की होगी तो आप 7 सेकंड का वक्त, 7 सेकंड का जो आपका फासला है आपकी मंजिल से दूर, आप उसको आसानी से क्लियर कर लेंगे, आप अच्छा इंप्रेशन बना लेंगे और उसको पता चलेगा जनाब ये बंदा जो है ये काबिल है। अभी ये देखें, एक मैंने सैंपल शेयर किया, इन्फोग्राफिक रिज्यूमे है, सेम वही चीज़ें हमने मेंशन की हैं, एक पेज पे कर ली हैं। अब मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ। नॉर्मली हम ये करते हैं जनाब, अपनी प्रोफाइल में अपनी हमने बताना शुरू की, अपनी एजुकेशन को, अपना एक्सपीरियंस आप देखें लिख रहे हैं और लिखी जा रहे हैं अपनी वो सारी अननेसेसरी चीज़ें हमने जो है वो मेंशन कर दी, और हम चले गए जी 2 से 3 पेजेस के ऊपर चले गए। ऐसे ही है, देखिए हमने पर्सनल डिटेल भी इतनी कर ली। अब मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, इन्फोग्राफिक CV में लेके आया। देखें जनाब, मैंने वही जो हमारा प्रोफाइल था उसको शॉर्ट कर लिया, अपना एड्रेस, ईमेल ID, फ़ोन नंबर लिखा, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जो बेसिक थी वो लिख दी, और जो हमने एजुकेशन हासिल किया वो लिखी, ट्रेनिंग्स को अलहदा किया, स्किल्स को अलहदा कर दिया। तो ये है जो हमने देखा कि अगर हम चाहें तो हम अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप या तो पहले जैसे कर सकते हैं और दूसरे लोगों की तरह क्राउड में गुम हो सकते हैं, या आप ये इन्फोग्राफिक CV अपनी बना के तो आप जो है एक अच्छे वो बन सकते हैं, अपने आप सेल्फ मार्केटर बन सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।